मैं डिमांड कर रहा हूँ, और जो है उसके शाखसाने में या उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है मुझे जो भी कहा जा रहा है, अगर जो है किसी की जो तबाह नाज़र पे ग्रां गुजरा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं आपके जरिए कह देता हूँ कि मैंने कोई गुस्ताखी किया तो जाने दे। जी, पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूं फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उनको धमकी दी गई और उन्होंने उस धमकी के बाद बजाय वो कोई रद्द अमल देते, माजरत कर ली है। अपनी जो बात थी उसकी मजीद वजाहत कर दी है और कहा है कि मैंने खुदा न खास्ता की गलत बात नहीं की, मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि इन लोगों ने जो पॉलिसीज दी थी उससे फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, उससे इनका काम पूरा हुआ है या फिर काम पूरा नहीं हुआ, आए आकर हमें बता दें। और फिर साथ ये भी कहा कि मैं एक सियासी वर्कर हूं, मैं तो सिर्फ ये बात कर सकता हूं, मेरी पार्टी मेरे साथ होगी या फिर नहीं होगी इस हवाले से मुझे कुछ मालूम नहीं है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि हम मुजम्मत करते हैं रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब की, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा को धमकी दी है। वज़ीर दिफा जिनके अंडर तमाम ये जो फौज है वो आती है। बहरहाल उन्होंने कहा क्या है उस पर जाने से पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई और समाअत थी इमरान खान के केसेस के हवाले से। कुछ वर्ष पहले कहा गया जो थ्रेट है इमरान खान को नहीं मिलवाया जा सकता, नहीं लोग जा सकते, 2 हफ्ते की पाबंदी लगाई थी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया कि हम ऑनलाइन मुलाकात करवा देंगे। बड़ी खुशियां मनाई। मरवत साहब ने बयान कर कहा कि अब इमरान खान साहब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। उस पर आज ये कहा गया कि जेल मैनुअल में इजाजत ही नहीं है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने यह कहा कि जेल मैनुअल में इस तरह की मुलाकात की इजाजत ही नहीं है, जिस पर जज साहब बरहम हो गए। मरवत साहब ने कहा आपकी ऑर्डर कर दें, ऑर्डर कर दें, इस तरह की बड़ी बातें हुई। इस सब के बाद हुआ क्या है आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो मुझे आपके सामने रखना है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन अ वे कि लग ये रहा है कि जजेस ने कह दिया है कि अब वो डट जाएंगे और अब वो अपनी बात मनवाएंगे। रिमार्क्स मुझे आपके सामने रखने हैं। एहतशाम कियानी साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ सकती है। और फिर उसके बाद ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने सारे निजाम को नंगा कर दिया। रिमार्क्स क्या थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने कहा हम लोग भी यहां बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं, सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहां से जेल हकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां से आना रुक जाएं तो ये सब खत्म हो जाएगा। जेल हकाम और आरपीओ पुलिस सब कठपुतलियां हैं। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निजाम ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर लें तो ये सिलसिला रुक जाएगा। एक जगह लिखा हुआ कागज है और दूसरी जगह सर पर बंदूक। घर वालों को और करियर को खतरा है। हम क्यों यहां बैठकर दिखावा कर रहे हैं? जब तक 2-301 नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये रिमार्क्स हैं जस्टिस इजाज इसहाक खान साहब के और उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट इस हवाले से बात की। मजीद ने क्या कहा है, सिस्टम के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था रेल में। उसके बाद क्या है, ऑर्डर लिखा अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद इमरान खान की वकालत से वीडियो की मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। वजह यह बयान की गई कि जेल रूल इजाजत नहीं देते। इस सारे केस में ये भी साथ कहा, वो रिमार्क्स जो थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे अडयाला जेल के हवाले से। उन्होंने ये श्याम भाई ने आज ये भी कहा, लिखा है, बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहब ने ये कह दिया है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये बहुत गलत है। जो आप लोग कर रहे हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए। एक कागज और एक बंदूक है, खतरा सिर्फ ये है नौकरी का। 200 लोग अगर बागी हो जाए, 200 लोग अगर इस निजाम से, इस निजाम के खिलाफ ना जाए, बात मानने से इनकार कर दें तो ये सही हो सकता है। अपनी रिट मनवाने का ये कहा है कि हम अपनी रिट मनवाएंगे, जो हम ऑर्डर करते हैं वो नहीं माना जाता, फैसला कहीं और हो जाता है। अब ये ऐसे नहीं चलेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 7 जजेस ने ये लग रहा है कि अपनी रिट मनवाने का फैसला कर लिया है। ख्वाजा आसिफ साहब, जो मैंने आपको शुरू में बात की, उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो हमारे साबका हैं फैज हमीद साहब और बाजवा साहब आर्मी चीफ, साबिक डीजीआई फैज हमीद, इनको पार्लियामेंट में बुलाकर पूछा जाए। उस पर कुछ हुआ, धमकी शमकी आई, फोन आया, लाइन क्रॉस ना करने की बात ही, तो उन्होंने अब कहा जी मैं तो सिर्फ उसूली तरह बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में जरूर बुलाया जाए। तमाम जो इदारे हैं उन सब के जो सरबराहान है, जो लोग हैं, अवाम से अफसल कोई भी नहीं है। अवामी नुमाइंदे जो है बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, अवामी नुमाइंदे बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। फार्म 47 के तहत जीतने वाले, फार्म 45 के तहत जीतने वालों की जो हक है जीत का, उस पर डाका मारकर असेंबली में पहुंचने वाले लोगों की कोई हैसियत नहीं है। ख्वाजा आसिफ उनको बुलाएं, 100 बार बुलाएं, मगर क्या ही अच्छा हो कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं अपने फॉर्म 45 लेकर पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये ऐलान करें कि ये मेरे फॉर्म 45 हैं। मेरी मुखालिफा रेहाना डार साहबा कह रही हैं कि वो जीत चुकी हैं, ये फॉर्म 45 मेरे पड़े हुए हैं, टैली कर लें। अगर मेरी हार है तो जो सजा हो मुझे दे दें और अगर मेरी जीत है तो फिर भरी पार्लियामेंट के सामने
वो मुझसे माफी मांगे। ख्वाजा आसिफ मुतालबा तो कर रहे हैं साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजीआई को बुलाने का, मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने फॉर्म 45 लेकर पार्लियामेंट में आए, ताकि हमें ये मालूम हो कि अवामी नुमाइंदा बुला रहा है, अवामी नुमाइंदा जो है वो ये मुतालबा कर रहा है, ताकि हम उसका साथ दें। अभी तो यही है कि फॉर्म 47 के तहत जीतने वाला और फॉर्म 45 के तहत हारने वाला हमारे मुल्क के इदारे के साबिक सरबराह को और हमारे मुल्क के साबिक आर्मी चीफ को बुलाने की बात कर रहे हैं, जो कि उसको नहीं जचती। राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।